जैन साथियों, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं आज रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपका यूपी कांस्टेबल में 45 का 45 स्कोर हो सके। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रीजनिंग में आप कौन कौन से चैप्टर और सीरीज़ को पढ़ लें ताकि हमारा 45 का 45 स्कोर हो जाए और इस टॉपिक को पढ़ने से हम रीजनिंग में टॉप कर सकें। सबसे पहले हमको पढ़ना होगा सीरीज़। हमको देखना यहाँ पे होगा सीरीज़ यहाँ पे लिखा है 6 और 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें से कि सीरीज 6 और 8 में से क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हमको क्या करना होता है कि नंबर सीरीज़ में सबसे पहले जैसे 2 है, 2 और फिर इसका डबल 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल 16। तो इसका कुछ नहीं करना होता है, इसमें इसका डबल इसका वर्ग नहीं, मतलब कि इसका स्क्वायर कर देते हैं 2 बार, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूना 32, यानी कि 32 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन नंबर सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। अल्फ़ाबेट में जैसे कि यहाँ पे बी है, डी है, एफ है, एच है। तो ये अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने हो गया बी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया, एफ का 6 हो गया और एच का 8 हो गया। तो हमको देखना होगा कि यहाँ पे अगला नंबर कौन सा आएगा। तो जी के आगे अब यहाँ पे हमारा अब एच, मतलब कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा। ये हमारे सब दो दो कॉमन है, ये भी कॉमन है 2, फिर 2 दूनी 4, फिर इसका 2 बढ़ गया 6, फिर 6 का 2 बढ़ गया 8, फिर 8 का 2 बढ़ जाएगा 10। इसका मतलब कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, अब इसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में आपको जैसे मिलेगा एच है, एच का 8 है, एन का 40 है, पी का हमको बताना होगा तो पी का यहाँ पे तो एच का 8 होगा, और यहाँ पे एन का 40 होगा तो पी का यहाँ पे 60 होगा, मतलब कि यहाँ पे 16 होगा। अब इसमें मतलब कि इतने क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। अब आगे हम देखते हैं एनालिसिस में, देखते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। एनालिसिस में 5 से 6 क्वेश्चन, जैसे कि एनालिसिस में आपको लेटर मिलेगा। लेटर में आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है पे, के, जी, तो अगले ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, तो पी और के और जी। यहाँ पे हमको उल्टा करना होता है, पी का उल्टा के और फिर के का उल्टा हमारा यहाँ पे होगा टी। तो यहाँ पे हमारा लेटर पॉइंट में हमारे इस तरह के 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर नंबर सीरीज़ में अब यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये अब जैसे यहाँ पे लिखा है 7 है, 700 का 339। अब 9 का क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा हमको, यहाँ पे 7 का क्यूब निकालना। जैसे 7 का क्यूब निकाला 700 343 हो गया, और 9 का क्यूब यहाँ पे निकालेंगे तो 900 होगा यहाँ पे। तो इस तरह के हमारे नंबर सीरीज में क्वेश्चन 6 से 7 आपको इस तरह देखने को मिलेंगे। वर्ड की अगर बात करें तो वर्ड में आपको क्वेश्चन 6 से 7 इस तरह देखने को मिलेंगे। जैसे यूपी का हो गया लखनऊ, तो एमपी का हमारा हो जाएगा भोपाल। तो यहाँ पे हम एमपी का भोपाल लिख सकते हैं, एमपी का भोपाल लिख सकते हैं। ये हमारे इतने एनालिसिस में 506 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम बेहतरीन इससे स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं, अब आगे की बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की बात, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, कन्फर्म पता हर एग्ज़ाम में आते होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको इस तरह के सवाल करने को मिलेंगे आपको, जैसे कूट भाषा में एक 1817 का अर्थ क्या है, मैक्स देयर 827 का अर्थ क्या होता है। इस तरह के आपको, आप तो जानते होंगे, आपने आप एग्ज़ाम अगर कोई गवर्नमेंट का जॉब दिया होगा तो आपको शायद ये क्वेश्चन मिले होंगे। अब यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग सैलराइज की। तो सैलराइज में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे मिसिंग नंबर की, मिसिंग नंबर में आपको 2 से 3 मिलेंगे। जैसे कि मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि ये होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 10 है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो 4 2 6, तो 6 का डबल कितना होगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हमने 12 रख दिया। और फिर यहाँ पे क्या है, 5 3 8, 8 का डबल क्या होगा 16, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, यहाँ पे हम भर देंगे 16। इस तरह के आपको क्वेश्चन 3 से 4 मिलेंगे। और जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इस तरह आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिसिंग नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम की बात करें अगर, तो वेन डायग्राम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे पति पत्नी परिवार जैसे टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे, इस तरह के आपको 2 से 3 मिलेंगे। फिर यहाँ पे डिफरेंस से, अब अगर हम डिफरेंस उसकी बात करें, डिफरेंस की भिन्नता, तो यहाँ से आपको 2 से 3 मिलेंगे।
तो इसमें हमको पहचानना होता है कि मतलब क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो जैसे कि हो गया आम हो गए यहाँ पे, सेब हो गए यहाँ पे, आलू हो गए यहाँ पे, नींबू हो गया। तो हमको इसमें राइट आंसर हमको देखना है। तो आम, सेब, नींबू ये फ्रूट में आता है, लेकिन ये इसमें अब ये पोटैटो, ये नहीं कि आलू, ये वेजिटेबल्स में आता है। तो इसका मतलब हमारा ये निष्कर्ष एकदम कथन निष्कर्ष में आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पूर्व धारणा आप अगर टॉपिक सही से कर लेंगे तो आपको ये क्लियर एकदम से हो जाएगा। और नहीं तो आपको अगली क्लास में आपको मैं ये वीडियो बना के आपको अलग से भेज दूंगा। यहाँ पे आपको अब अगला डिफरेंस से आपको देखने को 2 क्वेश्चन मिलेंगे। रैंकिंग से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्लड ब्लड रिलेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अर्थमेटिकल से मिलेंगे 2 से 3। क्लॉक से मिलेंगे, क्लॉक क्योंकि अभी था नहीं, लेकिन क्लॉक से अभी कोई क्वेश्चन मैंने अभी देख लिया। 2018, 19 और 19 में तो लॉकडाउन की वजह से नहीं पेपर हो पाया, लेकिन इसमें मैंने 16, 17 का देखा तो इसमें एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। तो क्लॉक से कोई मतलब क्वेश्चन नहीं आया होता। तो अभी मैं फ़िलहाल कह रहा हूँ जैसे इस बार के 2022 में क्लॉक से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसका पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पे अर्थमेटिकल की बात करो, दो से 3 अर्थमेटिकल से मिलेगा। कैलेंडर कैलेंडर पिछली बार मैंने क्लास का देखा 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिले थे, तो इसलिए मैंने कैलेंडर इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से शब्दों का समीकरण इसमें करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये है, इनको सबको डिब्बा मिलाना होता है, यहाँ पे भरना होता है। अब यहाँ पे हम 10 स्मृति की बात करें तो 10 स्मृति से हमको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। दृश्य स्मृति, भेदन क्षमता, यहाँ पे हमको देखना होता है। इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। सड़क हो गई, बाजार हो गई, घर हो गए, इस तरह हमको चित्र दर्शाना होता है और हमको बताना होता है। और यहाँ पे मेमोरियल इमेज की बात करें तो मेमोरियल इमेज से हमको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैंने पिछली बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। अगर वाटर इमेज से बात करें तो वाटर इमेज से इस तरह क्वेश्चन हमको मिलेंगे 1 से 2 हमको करने होंगे। कंप्लेक्शन ऑफ फिगर की बात करें तो कंप्लेक्शन ऑफ फिगर के हमको इस तरह मिलाना होता है जिसका कि मतलब कंप्लेक्शन का हमको फिगर निकालना होता है, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर कटिंग की बात करें तो पेपर कटिंग में हमको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। काउंसलिंग और क्वालिफिकेशन ऑफ फिगर की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। विविध से बात करें तो विविध से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से बात करें तो 1 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोगों ने दोस्तों अगर ये सिलेबस अगर अच्छे से नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेबस में एक अलग ही लेवल मैंने बताया है और शायद किसी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के